Vande Mataram friends, welcome to class 11 English medium, and today we are going to learn about the second poem. The title of the poem is The Laburnum Top, and this poem is from Hornbill textbook, NCERT textbook, written by Ted Huggies. So before we start the poem, let's discuss about the summary. So dear friends, laburnum top means amalthus rux. It's a one kind of short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. And another thing is that goldfinch means a small singing bird with yellow feathers on its wings, जिसे हम सोन चिड़ी कहते हैं. तो पतझड़ के सितंबर महीने के दरमियान सूर्य के प्रकाश में ये जो अमलतास वृक्ष की चोटी जो है, लेबरनम की जो टॉप है, चोटी जो है, वो शांत, नीरव एवं चुपचाप है. इस वृक्ष के कुछ पत्ते पीले हो जाते हैं, किंतु सभी बीज गिर चुके हैं. अचानक एक सोन चिड़ी शाखा के सिरे पर आ बैठती है. इसकी अचानक चहचहाने की आवाजें साइलेंस को भंग कर देती है. फिर छिपकली एक लिजार्ड की भांति अत्यंत सावधानी एवं चिकनेपन से वह अचानक वृक्ष के मध्य भाग में घुस जाती है. तब वृक्ष चूं चूं तथा चहचहाट की ध्वनियों से, पंखों के हिलने के कंपन तथा बार बार निकले कांपते स्वरों की छोटी ध्वनियों से भर जाता है. ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी मशीन ने चलना या काम करना प्रारंभ कर दिया है. पूरा वृक्ष हल्का सा हिलता हुआ सा यहां पे प्रतीत होता है. उसके बाद शायद सोन चिड़ी ने वहां अपना घोंसला बना रखा है, अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन देती है. उसका परिवार रूपी वह ईंधन उसको पुकार का प्रत्युत्तर देता है तथा उसमें भोजन रूपी ईंधन डालने का उपरांत वह अल्प काल में ही बाहर निकल जाती है तथा शाखा के छोर पर जा बैठती है, जहां उसका फेस थोड़ा दिखता रहता है. उसके चेहरे पर उसकी पहचान के लिए मुखोय बन जाती है. उसकी पहचान को वो छुपा लेती है. फिर रहस्यमय तथा भयभीत चहचहाने तथा सीटी की हल्की सुहावनी कोमल ध्वनि से वह अनंत आकाश की ओर ऊपर को उड़ जाती है. एक बार जब वह प्रभु के निवास की ओर उड़ जाती है तो अमलतास वृक्ष फिर से शांत एवं नीरव हो जाता है तथा यहां खाली प्रतीत होता है. सो डियर फ्रेंड्स, ये थी उसकी समरी. सो हियर ड्यूरिंग द आफ्टरनून ऑफ एन autumnal September sunlight, the highest part of the laburnum tree is silent, calm and quiet. A few of its leaves are turning yellow, but all its seeds have fallen. यहाँ पे हमने देखा कि भाई अटमन के सितंबर महीने के दरमियान जो सूर्य के प्रकाश में ये अमलतास वृक्ष की चोटी जो है वो बहुत ही साइलेंट है, काम है और क्वाइट है. A few of its leaves, उसके कुछ पत्ते जो है आर टर्निंग येलो, वो पीले से हो जाते हैं. बट ऑल इट्स सीड्स हैव फॉलन, लेकिन उसके जो सारे बीज जो है वो गिर जाते हैं. सडनली ए गोल्ड फ्रिंज कम्स एट अ ब्रांच एंड इट्स सडन चिरपिंग साउंड्स ब्रेक द
साइलेंस। अचानक एक सोनचिड़ी शाखा के सिरे पर आ बैठती है और उसकी अचानक चिरपिंग साउंड करने से पूरा जो साइलेंस एटमॉस्फेयर था वो भंग हो जाता है। Then quite watchfully and smoothly like a lizard, she suddenly enters the middle of the tree. वो साइलेंस को पूरा भंग कर देती है, फिर अत्यंत वॉचफुली सावधानी एवं स्मूथली चिकनेपन से लिजार्ड की तरह वो अचानक आती है और वृक्ष के मध्य भाग में समा जाती है, घुस जाती है। Then the tree is filled up with a series of short, quick, high pitch, chattering sound, shaking movement of wings and repeated short sound. और तब वृक्ष जो है वो चहचहाट की ध्वनियों से, पंखों के हिलने की कंपन तथा बार बार निकले कांपते स्वरों को छोटी छोटी ध्वनियों से भर जाती है। इट सीम्स एज इफ द होल मशीन हैज स्टार्टेड वर्किंग। ऐसा लगता है हमें, ऐसा प्रतीत होता है कि भाई किसी मशीन ने काम करना स्टार्ट कर दिया हो। उसके बाद द होल ट्री shakes slightly and feels excited। यहां पे पूरा वृक्ष जो है वो हल्का सा हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। Perhaps the goldfinch has made her nest there and she feeds her young ones। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद जो गोल्डफिंच है, सोन चिड़ी ने वहां अपना घोंसला बना रखा है तथा अपने बच्चों को भोजन देती है। द engine of her family responds to her call and after stalking it she moves out in a short time and goes to the branch and where her face remains partly visible. The bars on her face serve as mask for her identify. So here जब यहाँ पे सोन चिड़ी वहां अपना घोंसला बना रखा है और अपने बच्चों को भोजन देती है, उसका परिवार रूपी यह ईंधन उसकी पुकार का प्रत्युत्तर देते हैं तथा इसमें भोजन रूपी ईंधन कालने उपरांत वह अल्प काल में ही बाहर निकला जाता है। शाखा पर बैठ जाती है जहां उसका फेस थोड़ा सा दिखता रहता है। Then with mysterious and frightening, उसके बाद फिर रहस्यमय और डर के मारे light pleasant soft sound of whistling, चहचहाने तथा सीटी की हल्की सुहानी कोमल ध्वनि से वह अनंत आकाश की ओर ऊपर उड़ जाती है। and chirping she shoots forward endless to heaven. Once she rises towards God's abode, the laburnum tree becomes calmer or quieter and seems to be empty. और एक बार जब वह जो सोन चिड़ी है वो प्रभु के निवास की ओर उड़ जाती है, तब ये लेबरनम ट्री जो है फिर से शांत एवं क्वाइटर, नीरव और इट सीम्स टू बी एम्प्टी और खाली सा प्रतीत होता है। So see that laburnum means a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous trees। एक short tree रहती है, उसकी branches जो है वो थोड़ी लटकी सी रहती है, उसके flowers जो है वो येलो कलर के रहते हैं, लेकिन seeds जो है वो बहुत ही poisonous रहते हैं। Goldfinch means a small singing bird with yellow feathers on its wings। सोन चिड़ी जिसे हम कहते हैं। So we start the lesson. We shall start the poem. The first stanza. The laburnum top is silent, quite still in the afternoon, yellow September sunlight. Laburnum top means highest part. Quite still means not moving, calm and quiet. Afternoon yellow, the color of lemon, just like color of lemon. So यहां पर जो है ड्यूरिंग द आफ्टरनून ऑफ ऑटनम सितंबर सनलाइट द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द लेबरनम ट्री इज साइलेंट एंड काम एंड क्वाइट। यहां पर हमने देखा कि जब पतझड़ के सितंबर महीने के दरमियान
जो सूर्य के प्रकाश को जो येलो कलर से कंपेयर किया गया है, तो सूर्य के प्रकाश में अमलतास वृक्ष लेबरनम ट्री जो है उसकी चोटी टॉप जो है वो बहुत ही साइलेंट है, काम है और क्वाइट है, शांत है, नीरव है और चुपचाप है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end. So, twitching means making sudden quick movement. Chirping means make short high sound. And suddenness means quickness, unexpectedness, and startlement means sudden or surprise. और वहां पे अचानक जो है a few leaves yellowing, all its is fallen, इस वृक्ष के कुछ पत्ते पीले हो जाते हैं किंतु सभी बीज जो है वो गिर चुके हैं। अचानक एक गोल्ड फिंच, सोन चिड़ी शाखा के ऊपर आकर बैठ जाती है और उसकी अचानक जो ट्विचिंग करना, चिरपिंग करना की आवाज जो है उससे वो साइलेंस को भंग कर देती है। अ फ्यू ऑफ इट्स लीव्स आर टर्निंग येलो बट ऑल इट्स सीड्स हैव फॉलन। हमने देखा कि भाई जो वृक्ष के जो कुछ पत्ते जो है पीले हो जाते हैं लेकिन किंतु जो सभी बीज जो है वो गिर जाते हैं। सडनली अ गोल्ड फिंच कम्स एट अ ब्रांच एंड, और अचानक जो है वहां पे सोन चिड़ी जो आकर ब्रांच पर बैठ जाती है। इट्स सडन चिरपिंग साउंड ब्रेक्स द साइलेंस, और उसकी जो चहचहाने की जो आवाज थी, चिरपिंग की, ट्विटरिंग की, उससे जो साइलेंस, जो शांत था एटमॉस्फेयर, वो पूरा भंग हो जाता है। देन स्लीक एज लिजार्ड and alert and abrupt, she enters the thickness and the machine starts up of chittering and a tremor of wings and trailing. The whole tree trembles and thrills. So here abrupt means sudden, unexpected. Thickness means middle part. Chittering means twittering. Tremor, a slight shaking movement in the part of body. Thrilling means repeated short sound. Tremble, shake slightly, and thrills, excites. So यहाँ पे फिर जो लिजार्ड के भांति अत्यंत वॉचफुल, सावधानी से अलर्ट होकर और अपने जो चिकनेपन से वह अचानक वृक्ष के मध्य भाग में घुस जाती है, तब वृक्ष जो है वो चू चू तथा चहचहाट की ध्वनियों से, पंखों के हिलने के कंपन तथा बार बार निकले कांपते स्वरों की छोटी ध्वनियों से भर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किस मशीन ने चलना और काम करना प्रारंभ कर दिया है। पूरा वृक्ष हल्का सा हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। So dear friends, it is the engine of our family. Then quite watchfully and smoothly like a lizard, she suddenly enters the middle of the part. हमने देखा कि वॉचफुली और स्मूथली जो है लिजार्ड की तरह वो मिडल पार्ट में, वृक्ष के मिडल पार्ट में वो एंटर्स हो जाती है। Then the tree is filled up with a series of soar, quick high pitch chattering sounds, shaking movement of wings and repeated short साउंड। जो एटमॉस्फेयर इतना शांत था वहां पर पूरा भंग कर देती है। और इट सीम्स एज इफ द होल मशीन हैज स्टार्टेड, और वहां पे इतनी सी आवाज आती है, हाई पिच चैटरिंग साउंड होता है, शेकिंग मूवमेंट ऑफ द विंग्स की थोड़ी सी हलचल होती है, रिपीटेड शॉर्ट साउंड वहां पे आता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मशीन जो है वो उसने काम करना शुरू कर दिया है। The whole tree shakes lightly and feels excited. पूरा जो है वो थोड़ा हल्का सा हिलने लगता है और वो पूरे एक्साइटेड हो जाते हैं। Last stanza, she stalks is full, then flushed out to a branch end, showing her bad face, identity mask,
then with eerie, delicate whistle, chirp, whispering, she launches away toward the infinite, and the laburnum subsides to empty. Stalks means adds fuel, ईंधन भरना. Flirts out means move out quickly, वहां से तुरंत चले जाना. Eerie means यहाँ पे mysterious और frightening. Delicate, soft, light, pleasant. Launches away means jumps forward with a lot of force. Infinite, something that has not end, that means anant. और subsides means becomes calm और quieter. तो शायद यहाँ पे सोन चिड़ी ने वहां अपना घोंसला बना रखा है. जैसे ही वो ट्री के मध्य भाग में आई और थोड़ा सा खलबली मचा दी, तो ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि भाई सोन चिड़िया ने वहां अपना घोंसला बना रखा है, अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन देती है. उसका परिवार रूपी ईंधन उसकी पुकार का प्रत्युत्तर देते हैं तथा उसमें भोजन रूपी ईंधन डालने के उपरांत वह अल्पकाल में ही बाहर निकल जाती है तथा शाखा के शोर पर जाकर बैठ जाती है. जहां उसका फेस थोड़ा सा दिख रहा है, उसके चेहरे पर सलाखें उसकी पहचान के लिए मुखोय बन जाती है. उसकी पहचान को वो छुपा लेती है. फिर रहस्यमय तथा भयभीत चहचहाने तथा सीटी की हल्की सुहावनी कोमल ध्वनि से वह अनंत आकाश की ओर ऊपर उड़ जाती है. और एक बार जब वह प्रभु के निवास की ओर उड़ जाती है तो वो ये जो अमलतास वृक्ष है वो फिर से शांत एवं नीरव हो जाती है तथा यह खाली प्रतीत होता है. Perhaps the goldfinch has made her nest there and she feeds her young ones. This engine of her family responds to her call, and after stalking it, she moves out in short time, goes to the branch end where her face remains partly visible. The bars on her face serve as mask of her identity. तो हमने देखा कि perhaps the goldfinch has made her nest there. ऐसा प्रतीत होता है कि भाई वहां पे सोन चिड़िया ने घोंसला बना रखा है. एंड सी फीड्स हर यंग वंस, उसके छोटे छोटे बच्चों को वो भोजन देती है. दिस इंजन ऑफ हर फैमिली रिस्पॉन्ड्स टू हर कॉल, और वहां पे उसका जो पूरा परिवार जो है वो इस ईंधन को पुकार का प्रत्युत्तर देती है. जैसे वो बुलाती है वैसे वो रिस्पॉन्स देते हैं. और उसके बाद भोजन रूपी ईंधन डालने के उपरांत वह अल्पकाल में ही बाहर निकल जाती है. सी मूव्स आउट इन अ शॉर्ट टाइम, विद इन अ टाइम में वो वहां से निकल जाते हैं. एंड गोज टू द ब्रांच एंड, और फिर वो ब्रांच के पास चली जाती है. वेयर हर फेस रिमेन्स पार्टली विजिबल, जो ब्रांच में जो है उसका चेहरा थोड़ा सा दिखता है. द बार्स ऑफ हर फेस सर्व एज मास्क ऑफ हर आइडेंटिटी, और वहां पर जो है वो उसकी पहचान के लिए जो मुखोय बन जाती है, मीन्स उसकी पहचान को वो छुपा लेती है. देन विथ अ मिस्टीरियस एंड फ्राइटनिंग लाइट प्लीजेंट शॉप साउंड ऑफ विसलिंग एंड द चिरपिंग शी शूट्स फॉरवर्ड टुवर्ड एंडलेस हेवन. और फिर रहस्यमय अथवा तथा भयभीत चहचहाने या सीटी की हल्की सुहावनी कोमल ध्वनि से वह अनंत आकाश की ओर ऊपर उड़ जाती है. Once she rises toward the God's abode, अगर एक बार जब वह प्रभु के निवास की ओर उड़ जाती है तो अमलतास वृक्ष जो लेबनम ट्री becomes calmer और quieter and it seems to be empty. और फिर से जब सोन चिड़ी जो यहाँ से उड़ जाती है प्रभु के निवास स्थान पर चली जाती है तो लेबनम ट्री जो है वो फिर से वो कामर हो जाती है, क्वाइटर हो जाती है, शांत नीरव और शायद खाली प्रतीत, यहाँ पे खाली प्रतीत होता है, एम्प्टी प्रतीत होता है. तो हमने देखा लेबनम मीन्स अ शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स. गोल्डफिंच मीन्स अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विथ येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग्स. तो डियर फ्रेंड्स, आशा रखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.